वालिद साहब की ये ख्वाहिश थी, हमें हमेशा जो है ना वो इस चीज़ की पुश किया करते थे कि बेटा इसको नहीं बोलना, ये गाँव है, इसको नहीं हमने बोलना। डॉक्टर्स जो भी होंगे ज़्यादा से हमारे उधर यूके से आएंगे। Yeah, we have many clinics in UK and all according to the UK standard, and then we are going to hope to do exactly the same thing. We'll implement the same safety procedures, the same medication types, everything we're going to do the same. तो ये जो 3 कनाल का रकबा है ना, इसी में इसकी जो है ना बेसिक फाउंडेशन और बेसिक बिल्डिंग ऐसे होगी। इसके साथ अगर जो है ना स्पेशलाइजेशन में हम ऐसे जाएंगे कि फिर इंशाल्लाह हम और भी जो है ना इसको ऐसे एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास अपनी जगह वगैरह तो है। हम ये कह सकते हैं कि ये हॉस्पिटल मुस्तहिक अफराद के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी होगा और यूके के स्टैंडर्ड का होगा। बेशक ये 100% यही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल बासित इकराम और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाजरीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं सियालकोट के एक छोटे से कस्बे लद्दर के अंदर, और यहाँ पे जो है वो एक शानदार किस्म का हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जिसकी आज जो है वो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने जा रही है। ये हॉस्पिटल जो है वो बिल्कुल फ्री लोगों को फैसिलिटेट किया करेगा और एक यूके स्टैंडर्ड का ये हॉस्पिटल बनाया जाएगा। उसकी ख़ास वजह ये भी है कि जो लोग इसको बना रहे हैं वो भी खुद यूके से उनका ताल्लुक़ है। आइए हम बात करते हैं इस हॉस्पिटल को जो सारे ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, डॉक्टर मतीउल्लाह साहब और समीउल्लाह राजपूत साहब। तो ये सारी चीज़ें उनसे जानते हैं कि इस हॉस्पिटल में ऐसी क्या स्पेशलिटी होंगी और ये लोगों को जो ख़ास तौर पे ये जो इलाका है हमारा, इसको कितना फैसिलिटेट करेगा, क्योंकि इस इलाके के करीब करीब कोई ऐसा हॉस्पिटल मौजूद नहीं है। तो आइए फिर बात करते हैं समीउल्लाह साहब से और मतीउल्लाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो ये बताएं हमें कि ये बना कौन रहा है? मतलब आपने बताया कि 3 भाई हैं और ये तीनों, आपको आइडिया कहाँ से आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, ये मौका दिया है कि हम ये काम कर सकें। बेसिकली ये आइडिया हमारे बुज़ुर्गों का था। हमारे वालिद मोहतरम तकरीबन 40 साल पहले उनका ये ख्वाब था, जब हम छोटे छोटे बिल्कुल होते थे और वो भी इधर ही मसलन इसी गाँव में थे जी। तो बस एक उनके साथ एक इंसिडेंट ऐसे हुआ कि वो जो है ना हमें हमेशा बयान किया करते थे। वो ये था कि बस एक अच्छे डॉक्टर जो थे, वो जब वो यूके के लिए वीज़े के लिए जा रहे थे तो एक डॉक्टर ने उनके साथ अच्छा सलूक किया। तो उसी की वजह से जो है ना कहते हैं कि जब कि मैंने अल्लाह ताला से वादा किया है कि यार इंसान इतने अच्छे होते हैं, डॉक्टर इतने अच्छे होते हैं, तो मैंने जो है ना अपने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, या अल्लाह मेरे 5 बेटे हैं, तो 5 बेटों में एक को ऐसे डॉक्टर बना दो। अच्छा। तो वो यही था कि अभी माशाल्लाह अभी हमारे घर में जो है 4 डॉक्टर्स हैं। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, तो उनका यही था कि वालिद साहब की ये ख्वाहिश थी, हमें हमेशा जो है ना वो इस चीज़ के ऊपर पुश किया करते थे कि बेटा इसको नहीं बोलना, ये गाँव है, इसको नहीं हमने बोलना। इससे पहले हमने जो है ना 10-15 साल पहले ये डिस्पेंसरी एक इधर शुरू की हुई है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट मसलन जो है ना रोज़ाना तकरीबन 70 से 80 जो है ना अफराद उसके जो है ना फ़ायदा उठाते हैं, और ये 6 दिन के लिए ऐसे खुली होती है। जब ये भाई और ये फ़ारग हुए माशाल्लाह डॉक्टर्स हुए, तो फिर वालिद साहब ने हमें जो है ना हॉस्पिटल के लिए आहिस्ता आहिस्ता पुश करना शुरू किया। कहा कि बेटा असल में ख्वाहिश तो मेरी यही थी, लेकिन उस वक्त आप छोटे थे, आप पढ़ रहे थे, हालात हमारे नहीं थे, अब ये हो गया, तो अब मेरे साथ वादा करो कि हॉस्पिटल बनाना है। अच्छा। तो माशाल्लाह ये भाई हैं, मैं तो वालिद साहब के साथ ऐसे काम और दूसरे घर के काम करता था ज़्यादा। ये अपने भाई ये जैसे डॉक्टर साहब और दूसरे इनसे छोटे 3 भाई हैं, तो यही जो है ना ज़्यादा इसकी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो है ना मैनेजमेंट, इन्होंने ऐसे प्लानिंग वगैरह ये सब इन्होंने की है। उधर से बैठकर कुछ कंपनीज हमने यूके से हायर की, कुछ जो है ना इधर से ऐसे लोकल्स की कर करा के फिर जो है ना मैं एक फाइनल अपना प्रपोजल पर ऐसे पहुंच गए। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, अभी आपने जो है वो फाउंडेशन तो रख दिया है, ये हॉस्पिटल कितनी देर में कंप्लीट होगा और इसके फ़ायदे क्या क्या मिलेंगे आम आवाम को? ये हॉस्पिटल इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह 18 मंथ्स to 2 years तक जो है ना ये कंप्लीट हो जाएगा। मसलन ये जो आपने आज देखा है, ये माशाल्लाह बहुत बड़ी कंपनी है किंगक्रीट, जिनके साथ हमारा जो ना मायदा हुआ है। इन्होंने तो अपना टारगेट रखा है विदिन 15 मंथ्स, लेकिन इसके बावजूद भी हमने अपने ऊपर जो है ना तकरीबन 2 साल का अपना आपके लिए ऐसे टारगेट रखा हुआ। तो इंशाल्लाह इसके जो है ना ये इस टाइम के अंदर कंप्लीट होगा। बाकी इसका जो है ना इसमें क्या होगा, क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी, इसमें जो है ना हमारी यही एम है कि टॉप ऑफ द रेंज जो है ना फैसिलिटीज़ हों। बेशक ये फ्री के लिए फ्लाई आमा के लिए, लेकिन इसकी फैसिलिटीज़ जो भी है ना वो टॉप क्वालिटी की वैसे हों। इसलिए जो है ना माशाल्लाह ये भाई इन्हीं की मैनेजमेंट में, इनकी अंडर मैनेजमेंट और इनकी सुपरविजन के साथ डॉक्टर्स जो भी होंगे ज़्यादा से हमारे उधर यूके से आएंगे,
इनकी सुपरविज़न करेंगे और इधर लोकल से भी जो है ना डॉक्टर्स वगैरह उनकी भी जो है ना ये सुपरविज़न ऐसे किया करेंगे। तो बेसिकली ये है कि हमारा जो है ना स्टैंडर्ड और ये जो है ना जो हम, क्योंकि वालिद साहब की ख्वाहिश थी, वो हमें ये हमेशा यही कहते थे कि अगर बेटा काम करना है, नेकी का ही करना है ना, अच्छे तरीके के करो, वरना ना करो, सही, वरना ना करो। तो यही बात है, एक हमने स्टैंडर्ड अपना बनाया, उसी के इस हिसाब से इंशाल्लाह हम लेके करेंगे। आप बता रहे थे 3 कनाल का जो है ये रकबा है और इसको आप मुस्तकबिल में एक्सटेंड भी कर सकते हैं। जी जी, इंशाल्लाह इसमें यह है कि ये पहले तो ये जो 3 कनाल का रकबा है ना, इसी में इसकी जो है ना बेसिक फाउंडेशन और बेसिक बिल्डिंग ऐसे होगी। इसके साथ अगर जो है ना स्पेशलाइजेशन में हम ऐसे जाएंगे, क्योंकि जैसे हमारे भाई हैं ये न्यूरोसर्जन की स्पेशलाइजेशन जो है ना ज़्यादा रखते हैं और बच्चों की ये जो है ना चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। तो इसलिए फिर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जब ऐसे अल्लाह ताला ने चाहा, दोस्तों की दुआओं के साथ और बाकी ये जो अहले मोहल्ले वालों ने तावन दिया, साथ दिया, कि फिर इंशाल्लाह हम और भी जो है ना इसको ऐसे एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास अपनी जगह वगैरह तो है, ये साइट तो हैं। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये है कि वो काम को फिर जो है ना आगे लेके इंशाल्लाह जाएंगे। हम ये कह सकते हैं कि ये हॉस्पिटल मुस्तहिक अफराद के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी होगा और यूके के स्टैंडर्ड का होगा। बेशक ये 100% यही है। जो लोग जो है ना, और ये भी नहीं है कि मुस्तहिक के लिए, लोगों के लिए जो अफोर्ड भी कर सकते हैं वो भी हमारी फैसिलिटीज़ को यूज़ करेंगे। जो भी लोकल रेट्स और जो भी कॉस्ट होंगे वो जो है ना उसी तरीके के साथ वो ऐसे कि नहीं करें। लेकिन ये है कि फ्री के लिए भी हमने जो है ना स्टैंडर्ड अपना जो ना क्वालिटी वो जो है ना अपने डॉक्टर साहब इनके जो मुताबिक होगा, जो इनका यूके और यूरोप में इनका स्टैंडर्ड होता है। अभी माशाल्लाह मैंने कहा ना कि पिछले 15 साल से मेडिसिन हम इधर फ्री डिस्पेंसरी में दे रहे हैं। अगर आप जाके चेक करें वहाँ भी जो हमारी जो मेडिसिन हैं वो कोई ऐसी नहीं है कि जी ये कोई सस्ती है, माशाल्लाह पूरी की पूरी टॉप और जो है ना ये है। वरना ये है कि काफ़ी दूर से लोग जो ना गुजरांवाले से ये दवाई लेने आते हैं। किसी से एक दिन मैंने खुद ही पूछा, पिछले दौरे में जब मैं आया, मैंने कहा माँ जी तुसी इतनी दूर से कहाँ से आए, उधर रास्ते में नहीं है, मैं आपको पैसे दे देता हूँ, चलो नेक्स्ट टाइम आपको ये चक्कर बच जाएगा। कहती कि बेटा ये बात नहीं है, ये मैं पिछले 10-12 साल से इधर से आ रही हूँ। क्यों कि इनकी जो है ना, वालिद साहब को मौलवी कहते थे, कहते ये मौलवियों की जो डिस्पेंसरी है ना ये पूरी खालस और ये होती है। कहते हैं कि इसकी वजह से मैं जो है ना वो छोड़ के इधर ऐसे आती हूँ। तो सारा हम ये कह सकते हैं कि ये जो सारी हॉस्पिटल बन रहा है ये सारे का सारा जो है वो यूके बेस्ड आप जो भाई हैं वो ही मिल के बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने एक किस्म का चैलेंज कह लें, ख़ास करके ये जो हमारे डॉक्टरान भाई हैं इन्होंने जो है ना चैलेंज, और पहले तो वालिद साहब के साथ वादा किया हुआ है और दूसरा पहले जो है ना अल्लाह ताला के साथ भी ऐसे वादा किया है। क्योंकि ये वालिद साहब ने अल्लाह ताला के साथ वादा किया था कि अगर या अल्लाह तू मेरा एक बेटा बनाए डॉक्टर तो मैं तेरी राह काम करूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum Assalam. Sir, what's your motive to build this hospital in this village? So the purpose to build this hospital, it was my father's dream, and we're here to fulfill my father's dream. And unfortunately, he couldn't be here today, and then we're here to fulfill his dream and his legacy. And also, I mean, as you can see in this area, there is a hospital, and this community, all the villages around here desperately need a hospital like this. So we're here to fulfill that need and also to fulfill my father's legacy. Yeah, we have many clinics in UK and all according to the UK standards, and then we are going to hope to do exactly the same thing. We'll implement the same safety procedures, the same medication types, everything we're going to do the same. So we have quite a lot of experience in that. We've been running clinics for the last 5 to 6 years, and I mean this project is going to be slightly bigger, but nevertheless we have that experience already. Thank you very much, sir. Thank you.